चलिए आज एक ऐसी कविता की पड़ताल करते हैं जो इतिहास के एक बहुत ही खास दिन लिखी गई थी, ठीक उसी दिन जिस दिन दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। यह है W.H. ऑडेन की 1 सितंबर 1939। तो कविता की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के एक बार से। सोचिए, एक धुंधला सा माहौल है, कवि अकेला बैठा है, डरा हुआ सा, और एक ऐसे दशक के बारे में सोच रहा है जो धोखे और झूठी उम्मीदों से भरा हुआ था। ये लाइनें हमें सीधे उस बेचैनी और एक गहरी पर्सनल चिंता के माहौल में ले जाती हैं। और ये सब कुछ, ये सारी फीलिंग्स इस एक तारीख से जुड़ी हैं, एक ऐसी तारीख जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जी हाँ, उस बार की शांति के बाहर दुनिया में उथल पुथल मची थी। हजारों मील दूर हिटलर की सेनाएं पोलैंड पर हमला कर रही थीं और दुनिया एक और भयानक युद्ध की आग में झुलसने को तैयार थी। कविता इसी चीज को पकड़ती है, एक इंसान का अंदरूनी डर और बाहर की दुनिया का भयानक संकट। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर पहुंची कैसे? ऑडेन के लिए इसका जवाब सिर्फ हाल की घटनाओं में नहीं था। वो हमें इतिहास में और भी पीछे ले जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि इस तबाही की जड़ें कितनी गहरी हैं। यहां ऑडेन का नजरिया देखिए। वो कहते हैं, लूथर से लेकर अब तक, मतलब वो सदियों पीछे जा रहे हैं, प्रोटेस्टेंट सुधार के दौर तक। उनका मानना था कि जब से लोगों का सामूहिक विश्वास टूटा है, हमारी संस्कृति, हमारी सिविलाइजेशन आध्यात्मिक तौर पर बीमार हो गई है, और यही बीमारी इस बड़े संकट की असली वजह है। और ये देखिए, इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। ऑडेन यहाँ प्राचीन यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडिडाइड्स का जिक्र करते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि तानाशाही का खोखलापन और लोकतंत्र की नाकामी ये कोई नई बात थोड़ी है, ये सब पहले भी हो चुका है और हम फिर से वही गलतियां कर रहे हैं। यहाँ ऑडेन बड़े बड़े वादों और कड़वी हकीकत के बीच का फासला दिखाते हैं। हमें लोकतंत्र और ज्ञान के युग का वादा किया गया था, पर मिला क्या? कुप्रबंधन और दुख। हमें इंसान की सामूहिक ताकत के बारे में बताया गया, पर नतीजा क्या निकला? अंतर्राष्ट्रीय अन्याय। ये सिस्टम से, अथॉरिटी से एक तरह का मोहभंग है। लेकिन ये संकट सिर्फ सरकारों या इतिहास की गलती नहीं है। अब ऑडेन आईना हमारी तरफ मोड़ते हैं, आम इंसान की तरफ, और पूछते हैं कि इस बर्बादी में हमारी क्या भूमिका है। क्या कमाल का मेटाफर है ये। ऑडेन कहते हैं कि हम सब एक भुतह जंगल में खोए हुए हैं, रात से डरने वाले बच्चों की तरह। हम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, इसलिए खुद को रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों में उलझाए रखते हैं, क्योंकि सच तो बहुत डरावना है। और यहीं ऑडेन समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि इंसान के अंदर एक बुनियादी खोट है, एक हड्डी में बसी गलती, और वो है हमारा स्वार्थ। हमें सबकी भलाई या सबसे प्यार नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि सिर्फ हमें प्यार किया जाए। यही स्वार्थ हमें एक दूसरे से दूर ले जाता है। कविता हमें दिखाती है कि कैसे हम सब इस तबाही में भागीदार हैं, अपनी अनदेखी से, अपनी उदासीनता से। चाहे वो बार में बैठे लोग हों जो अपने औसत दिन से चिपके हैं, या वो भीड़ जो रोज काम पर जाती है, सब एक तरह का अनिवार्य खेल खेल रहे हैं। ये बड़ी सच्चाई से बचने का, अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका है। तो इस पूरे निराशा भरे विश्लेषण के बाद कविता एक बहुत ही शक्तिशाली नतीजे पर पहुंचती है, इस वैश्विक और व्यक्तिगत बीमारी का जो एकमात्र समाधान है उस पर। तो सवाल ये है कि इन खोए हुए, बहरे और गूंगे लोगों तक कौन पहुंचेगा? कौन उन्हें इस खुद की बनाई कैद से आजाद करेगा? और फिर आता है कविता का सबसे प्रसिद्ध, सबसे दमदार संदेश। ऑडेन कहते हैं कि राज्य जैसी कोई चीज नहीं होती, कोई भी अकेला नहीं है, और हमारी बुनियादी जरूरतें जैसे भूख हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। और अंत में चॉइस बहुत सीधी है, हमें एक दूसरे से प्यार करना होगा या मरना होगा। बस यही एक अटल सच्चाई है। लेकिन इस कड़ी चेतावनी के बावजूद कविता पूरी तरह से नाउम्मीदी में खत्म नहीं होती। इस गहरे अंधेरे के बीच आखिर में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती है। तो ये उम्मीद आती कहां से है? ये आती है न्यायपसंद लोगों के छोटे छोटे कामों से। ऑडेन इन्हें प्रकाश के व्यंग्यात्मक बिंदु कहते हैं। ये कनेक्शन और न्याय के वो बिखरे हुए पल हैं जो तब भी मौजूद हैं जब पूरी दुनिया बेहोशी में पड़ी हो। ये कोई बड़ी क्रांति नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों और अच्छाई का एक छोटा फैला हुआ नेटवर्क है। और कविता का अंत होता है एक व्यक्तिगत प्रार्थना के साथ, जो असल में हम सब के लिए एक चैलेंज भी है। कवि, जो खुद उसी नकार और निराशा से घिरा हुआ है, बस यही उम्मीद करता है कि वो खुद रोशनी का एक जरिया बन सके, एक सकारात्मक लौ दिखा सके। और यहीं आकर ये कविता हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है।
सोचिए, 1939 में लिखी गई ये बात आज भी कितनी सच लगती है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर नकार और निराशा से भरी दिखती है, हमारी अपनी सकारात्मक लौ क्या हो सकती है?